कार्रवाई के बाद मुलतवी। सलामती काउंसिल में इसराइल ईरान तनाज़े पर मजीद बहस बाद में की जाएगी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, खित्ते में बढ़ती कशीदगी से बड़ी जंग का खदशा पैदा हो गया है। फरीकैन से कहते हैं जंग से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करें। अमरीका का ईरान और शराकतदारों से हमले बंद करने का मुतालबा। अमरीकी मंदूब की जारहाना इक़दामात की मजम्मत। बरतानवी नुमाइंदे ने कहा, कशीदगी को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। फ्रांस के मंदूब ने कहा, ईरान और इत्तेहादी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा न करें। ईरान का मसले पर दो टोक मौक़िफ़। ईरानी मंदूब ने कहा, अमरीका ने फौजी कार्रवाई की तो रद्द अमल का हक इस्तेमाल करेंगे। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में इसराइल और ईरान के दरमियान लफ्जों की गोलाबारी। सिहूनी मंदूब का कहना था, ईरान तमाम सुर्ख लकीरें उबूर कर चुका है। जवाबी कार्रवाई हमारा कानूनी हक है। हम उबलते पानी में मेंढक नहीं हैं। ईरानी मंदूब ने कहा, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी है कि इक़्तिदार में रहने के लिए खित्ते में तनाज़ात को बढ़ावा दे। अफसोस कि सलामती काउंसिल आलमी अमन पर करार रखने में नाकाम रही है। ईरान ने आलमी क़वानीन के तहत अपना दिफाई हक इस्तेमाल किया। ईरान ने इसराइल से अपना बदला ले लिया। ऑपरेशन सच्चा वादा में इसराइल पर मिसाइलों की बरसात। चंद मिनट में सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दागे। दर्जनों मिसाइल इसराइली आयरन डोम को चकमा देकर निशाने पर जा लगे। हुथियों और हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी इसराइल पर हमले। ईरानी हमले 5 घंटे जारी रहे। इसराइल के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल में 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के तर्जुमान ने भी फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस ने बयान में कहा कि अमेरिका ने इसराइल को जंगी इमदाद फराहम की थी, जिससे ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाने में मदद मिली। अमरीकी मीडिया ने बताया कि 70 मिसाइलों को अमरीकी जहाज़ों ने नाकाम बनाया। उर्दन के लड़ाका तैयारों ने भी ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने दावा किया, बरतानवी तैयारों ने भी कई ईरानी मिसाइलों को फिजा में रोक लिया। गजा में जल्द अमन कायम करने की कोशिश करें। कशीदगी कम होने से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। ईरानी हमले के बाद G7 मुल्कों को होश आ गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने G7 मुल्कों का हंगामी वर्चुअल इजलास बुलाया। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। सदर जो बाइडन ने कहा, इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो अमरीका साथ नहीं देगा। टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा, किसी भी जारहियत की सूरत में इसराइल की मुआवनत भी नहीं की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द वाशिंगटन पहुँच गया। पाकिस्तानी वफ़द IMF और आलमी बैंक में अहम मुलाकातें करेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द IMF से नए कर्जे के पैकेज की दरख्वास्त करेगा। IMF से 6 से 8 अरब डॉलर्स के नए कर्ज पर बात होगी। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा कहती हैं, पाकिस्तान को अभी भी बहुत से मसाइल हल करने हैं। पाकिस्तान के लिए नए कर्ज के लिए मुज़ाकरात तवील और मुश्किल हो सकते हैं। शहादत के 45 साल बाद भी शहीद भुट्टो हुकूमतें बनाते और गिराते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब। कहा, इलेक्शन के बाद 2 जियाले वज़ीर आला बने। आसिफ जरदारी तारीख बनाते हुए दूसरी बार सदर मुमलिकत मुंतखब हुए। बोले, कुछ सियासतदान दोबारा साजिश तैयार कर रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जमहूरियत को नुकसान हुआ तो सबसे पहले आवाम को नुकसान होता है। सियासी कुव्वतों से अपील करता हूँ, होश के नाखुन लें, दायरे में रहते हुए सियासत करें। तमाम जमातें चार्टर ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन पर काम करें। धरना खेलने की बजाय मेज़ पर बात करें और आवाम को नुकसान ना पहुंचाएं। जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे तो आवाम को इंसाफ मिलेगा। ऐसा ना हो कि 45 साल बाद कहीं गलती हुई। पाकिस्तान के मुकद्दर में हमेशा गरीब रहना नहीं लिखा, मुल्क जरूर तरक्की करेगा। सदर आसिफ जरदारी का जलसे से खिताब। कहा, हम हमेशा लड़ते रहे तो अवाम पिसते रहेंगे। हर काम सोच समझ कर करता हूँ ताकि पाकिस्तान और अवाम को नुकसान ना हो। हमेशा अवाम के नुकसान में ही मुल्क का नुकसान देखा है। आज भी कुछ लोग मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि सियासतदान सीखे, मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएं। आखिरत में जुल्फ़िकार भुट्टो से मुलाकात होगी तो वो मुझे शाबाश देंगे कि तुमने बदला ले लिया। मैंने अवाम और कारकुनों की ताकत से जेलें काटी और अवाम की ताकत से ही दोबारा सदर बना हूँ।
ईरानी कब्जे में जहाज पर 2 पाकिस्तानियों की मौजूदगी। दफ्तर खारजा ने मामला ईरानी हुकूमत के सामने उठा दिया। जराये के मुताबिक ईरानी सिफारतखानों को दोनों पाकिस्तानियों की तफसीलात मौसूल हो गई। ईरानी सिफारतखाने ने मालूमात तेहरान तक पहुंचा दी। सिफारती जराये का कहना है जहाज पर मौजूद पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई का इम्कान है। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है फरीक़ैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। पाकिस्तान कई माह से गजा में जंगबंदी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर देता रहा है। पाकिस्तान ने शाम में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले के बाद कशीदगी बढ़ने का इशारा दिया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता किया है। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने ईरान के इजराइल पर हमले के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी और ईरानी वज़राए ख़ारजा ने गजा की पट्टी में बढ़ती कशीदगी पर भी गुफ्तगू की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में आला सतह वफ़द आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ़द पाकिस्तान में सऊदी सरमाकारी के मौक़े का जायज़ा लेगा। सऊदी वफ़द की सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और हम मनसब वज़रा से मुलाकात होगी। वफ़द की SIFC की एपेक्स कमेटी से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। मैं समझता हूँ ये स्टेप जो है ना, एक पहला स्टेप है अनप्रेसिडेंट ईरान की तरफ से, जो इन्होंने अपना आप को दिफा किया। ये राइट है टू डिफेंड योरसेल्फ, कि ईरान हो या कोई और मुल्क हो, ये इसराइल का जो हेजेमनी है उसको ख़त्म करना चाहिए। ईरान ने इजराइल पर हमला करके दिफा का हक इस्तेमाल किया। इससे मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमास के तर्जुमान खालिद कदूमी की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा खित्ते में इजरायली तसल्लुत को ख़त्म करना होगा। इजराइल जब चाहता है किसी भी मुल्क पर हमला कर देता है। मगरबी ममालिक इजरायली हमलों की मजम्मत तक नहीं करते। कराची में गरज चमक के साथ बारिश। नया नाज़माबाद में आसमानी बिजली गिरने से घर को नुकसान पहुंचा। सड़कों पर फिसलन के बाइस हादसात। सुपर हाईवे जोकियो मोड़ पर 2 मुसाफिर बसों में टक्कर। 2 बच्चियों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। बल्दिया स्पार्को रोड पर मोटरसाइकिल स्लिप होने से 10 साल की बच्ची जाँ बहक। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शाहराह फैसल का दौरा। निकासियाब के इंतजामात का जायजा लिया। महकमा मौसमियात का कहना है शहर में एक और मगरबी सिस्टम 17 अप्रैल को एंट्री देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। 70% पाकिस्तान के अवाम मुजाहिमत में निकल आए तो ये मुल्क की खैर की बात नहीं होगी। इंतखाबी नताइज की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बुनेर में शमूलियती प्रोग्राम से खिताब। कहा मुल्क के 70% अवाम मज़ाहमत पर निकल आए तो खैर नहीं होगी। अदलिया से अपील है रवा माह ही बानी PTI के तमाम मुकदमात खत्म करके उन्हें रिहा कर दे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुक्मरान रेत के पहाड़ पर हैं, हमारी तहरीक उन्हें पाश पाश कर देगी। आने वाला वक्त PTI का है। पंजाब में आज से रोटी 16 रुपए, नान 20 रुपए का मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर DC लाहौर और रावलपिंडी ने रोटी और नान की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपए, 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर नानबाइयों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत धन्यवाद करते हैं पाकिस्तान का, लोगों का, गवर्नमेंट का, सारे का जी बहुत जबरदस्त इंतजाम किए गए। पाकिस्तान में सब कुछ है। पाकिस्तान की सरकार ने भी बहुत मेहरबानी साड़ी हेल्प केयर बहुत की। गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी मेला। तकरीबात में दुनिया भर से सिख यात्रियों की शिरकत। मुख्तलिफ मुल्कों के सफीरों ने भी शिरकत की। सिख यात्रियों का क़याम व तआम्मुल सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी वक्त की ज़रूरत है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासी बुनियादों पर भर्तियों की फहरिस्त तलब कर ली गई। ज़राए का कहना है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुलाजमीन का रिकॉर्ड मुरतब करने का काम शुरू कर दिया गया। मुलाजमीन की मौजूदा पोस्टिंग, ओहदा और तनख्वाह की तफसीलात का जायजा लिया जाएगा। तालीमी असनाद को भी चेक कराया जाएगा। लॉबिंग या सिफारिशी कल्चर की हौसला शिकनी की जाएगी। पीसीबी ने 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को काउंटी खेलने की इजाजत दे दी। शान मसूद, हसन अली, मीर हमजा और मोहम्मद अब्बास को एनओसी जारी कर दिए गए। चारों खिलाड़ियों ने बोर्ड से एनओसी के लिए राब्ता किया था। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम टी20 सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। 18 अप्रैल से 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी। कीवी कोच गैरी स्टेट कहते हैं पाकिस्तान की टीम हमेशा खतरनाक रही है, होम ग्राउंड पर हराना चैलेंज होगा। वेस्टइंडीज वुमेन क्रिकेट टीम की वाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान आमद। 3 वनडे 18 से 23 अप्रैल और 5 टी20 मुकाबले 26 अप्रैल से 3 मई तक कराची में खेले जाएंगे। एस स्पोर्ट्स पर सीरीज के मैचेस बराह रास्त दिखाए जाएंगे।